नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस YouTube चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आप लोगों के साथ हृदय रोग के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। आजकल बहुत से ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं और जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में होम्योपैथिक की बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिसे आप नियमानुसार अगर सेवन करते हैं तो हृदय रोग के आघात से आप बच सकते हैं एवं अपने परिवार को भी इस बीमारी से सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। हृदय के चारों तरफ जिस झिल्ली से हृदय लिपटा हुआ है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। आवेष्टन का अर्थ है लपेटना। हृदय का आवेष्टन अर्थात हृदय को चारों तरफ से लपेटना, इसी कारण इस झिल्ली को हमने हृदयावेष्टन कहा है। इसकी सूजन हृदयावेष्टन शोथ है। यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे चोट लगने से, वात रोग से, गठिए रोग से, टाइफाइड से, निमोनिया से, प्लूरिसी आदि से। इसके परिणाम स्वरूप हृदय के सिकुड़ने फैलने में धीमा धीमा दर्द होता है। थोड़ा थोड़ा ज्वर भी रहता है। कहीं भी शोथ में ज्वर तो हो ही जाता है। स्टेथोस्कोप से परीक्षा करने पर हृदय के फैलने तथा सिकुड़ने में उसे लपेटने वाली झिल्ली के साथ हृदय के रगड़ खाने से कुछ मरमर आवाज़ भी सुनाई देती है। कभी कभी रोग बढ़ जाने पर छाती तथा हृदय को चारों तरफ से उसे लपेटने वाली झिल्ली के बीच के स्थान में पानी भी पड़ जाता है। हृदय प्रदेश में छुरी मारने का सा तीव्र दर्द हो सकता है। हृदय प्रदेश में बेचैनी अनुभव हो जाती है। रोग इससे भी आगे बढ़ सकता है। हृदय को बाहर से लपेटने वाली झिल्ली छाती की दीवार से चिपक जाती है, जिसका अत्यंत घातक परिणाम होता है। प्याज के रस के विषय में कहा जाता है कि अगर हृदय के रोगी को प्याज के रस के 2 छोटे चम्मच प्रातःकाल उठते ही पिला दिए जाएं, तो उसे हृदय का कोई रोग नहीं होता। ऐसी ही एक घटना है अरब की। अरब के एक उच्च कोटि के धनी मानी व्यक्ति का कथन है कि उसे हृदय के रोग के दौरे पड़ते थे। उसने अपने घर में कार्डियोग्राम लेने की मशीन लगा रखी थी और प्रतिदिन वह अपने हृदय की गति जंचवाया करता था। डॉक्टरों ने उसे 20 गोलियां खाने को दी थी। अरब के एक हकीम ने उसे यह नुस्खा बतलाया। उसने आजमाया और उसका हृदय का रोग जाता रहा, फिर कभी लौट कर नहीं आया। उसने डॉक्टरों की गोलियों को और मशीन सब अलग कर दिए और प्याज के 2 चम्मच रस पीने से पूर्ण स्वस्थ हो गया। 28 अगस्त 1973 के इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के हृदय रोग के विशेष संस्करण का निम्न उदाहरण दे रहा हूँ। विशेष ध्यान देने योग्य है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा आयोजित आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में किए गए परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि चने की दाल खाने से हृदय का रोग नहीं होता। धमनियाँ आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का मोम सरीखा लेप जम जाने से धमनियाँ मोटी पड़ जाती हैं, जिसे अंग्रेजी में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इनके लेप के कारण धमनियों में खून का दौरा रुकने लगता है, जो दिल के दौरे पड़ने का कारण होता है। खरगोशों को चने की दाल पर रख कर देखा गया तो पता लगा कि इसमें कोलेस्ट्रॉल घुल जाता है। खरगोशों को बंगाली चना दिया गया था। लखनऊ के किंग
जॉर्जेज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर N गुप्ता का अपने परीक्षणों के आधार पर कथन है कि कच्चा प्याज खाने से हृदय रोगों से बचा जा सकता है। उन्होंने कुछ व्यक्तियों पर परीक्षण किए जिनसे सिद्ध हुआ कि जिन व्यक्तियों ने भोजन के साथ कच्चा प्याज खाया उनके भोजन में अगर घी दूध की मात्रा अधिक भी थी तो भी इनका उनके हृदय पर कोई बुरा प्रभाव नहीं हुआ। यह आम धारणा है कि घी दूध से चर्बी से हृदय का रोग हो जाता है। हृदय रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर DP वसु का कहना है कि सूर्यमुखी के तेल में खाना पकाने से हृदय का कोई रोग नहीं होता। उक्त पत्र के इसी अंक में लिखा है कि अमेरिका के हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर मेजल मनुष्य के मूत्र से एक चमत्कारी औषधि का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम यूरोकिनास है। इसके इंजेक्शन से थ्रोम्बोसिस का रोगी 48 घंटे में ठीक हो जाएगा। यह बात लगभग वैसी है जिसके आधार पर मानव मूत्र चिकित्सा का प्रचार हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि अपना मूत्र पीने से मनुष्य के सब रोग दूर हो जाते हैं। यह बात होम्योपैथी के बहुत निकट आती है। अपने देश में गौमूत्र पीने का रिवाज है। गौमूत्र तथा मानव मूत्र में बहुत समानता है। हृदय वेस्टर्न शोथ की निम्न औषधियाँ हैं जिसे अगर आप लक्षणानुसार लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसमें पहली औषधि है आर्निका। आर्निका 30वीं शक्ति में आपको व्यवहार में लाना है। हृदय के प्रदेश में चोट लगने के कारण या अत्यंत थकावट के कारण हृदय में दर्द, किसी प्रकार के आघात शॉक से हृदय प्रदेश में दर्द हो, एंजाइना पेक्टोरिस के ऐसे दर्द में यह लाभप्रद है। हृदय में ऐसा दर्द मानो उसे हाथ में पकड़कर निचोड़ा जा रहा हो। हृदय प्रदेश में सुई चुभने का सा दर्द हो। यह चुभन बाईं तरफ से दाईं तरफ को जाती है। हृदय के कष्ट से रात को रोगी को ऐसे भय लगता है कि कहीं तत्काल मृत्यु ना हो जाए। ऐसे रोगियों को भी इससे लाभ होता है। जो कल्पना किया करते हैं उन्हें हृदय का रोग है। थके हुए हृदय के लिए यह होम्योपैथिक में उत्कृष्ट औषधि है। किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक परिश्रम से हृदय फैल जाए तब भी यह लाभप्रद है। इसके विषय में कहा जाता है कि यह हृदय में जान डाल देने के लिए सर्वोत्तम औषधि है। दूसरी औषधि है एकोनाइट। एकोनाइट को भी आपको 30वीं शक्ति में लेना है। इस औषधि के विषय में डॉक्टर केंट लिखते हैं, हृदय कष्ट में रोगी दर्द से उठ बैठता है, सीधा बैठ जाता है, मुश्किल से सांस ले पाता है, गला पकड़कर बैठ जाता है, सब ओढ़ने परे फेंक देना चाहता है, मध्य रात्रि से पहले त्वचा गर्म हो जाती है, प्यास बेहद लगती है, भय सवार हो जाता है। ये तीनों बातें एक साथ होती है। हृदय का दर्द का एकाएक अचानक बैठे बैठे आक्रमण होता है। हृदय में दर्द और श्वास में कठिनाई, भारीपन, एकदम शरीर पसीना पसीना हो जाता है, बड़ी घबराहट होती है। इस औषधि के प्रकृतिगत लक्षण हैं घबराहट, बेचैनी, मृत्यु भय, सर्दी, आघात, डर से एकाएक हृदय में पीड़ा हो जाना। सब रोग तथा भय रात को बढ़ जाते हैं। चढ़ाई में ऊपर चढ़ते हुए हृदय में गोली लगने जैसा दर्द होता है। हृदय धड़कता है, शरीर में गर्मी महसूस होती है, खासकर चेहरे पर। हृदय वेस्टर्न शोथ में अगर रोग चोट से ना हो तो पहल इसी औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अगली औषधि है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया 30वीं शक्ति में आपको व्यवहार में लाना है। एकोनाइट देने के बाद अगर ऐसा तेज दर्द हो या रहे जो जरा भी हिलने डुलने से बढ़े तो इस औषधि का क्षेत्र आ जाता है। हृदय के लिए अगली औषधि है मर्कसोल। मर्कसोल को 30वीं शक्ति में आपको व्यवहार में लाना है। अगर हृदय को लपेटने वाली झिल्ली और छाती के बीच का स्थान में स्राव, इफ्यूजन आ जाए और थोड़ा सा बुखार हो तो इसका प्रयोग करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगली औषधि है आर्सेनिक। आर्सेनिक को भी आपको 30वीं शक्ति में ही व्यवहार में लाना है। अगर अन्य लक्षणों के निकल जाने पर पीछे यह स्राव बचा रहे या ब्राइट डिजीज के बाद हृदय को लपेटने वाली झिल्ली की सूजन हो जाए तो यह दो। इस औषधि के हृदय रोग में बीमार आदमी
इस औषधि के हृदय रोग में बीमार आदमी कमर के बल नहीं लेट सकता, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। बढ़े चढ़े हृदय रोग में यह उपयोगी है। ऐसे रोगियों में उपयोगी है जिन्हें बहुत कठिन माना जाता है। टट्टी जाने के बाद रोगी का हृदय धड़कने लगता है तथा कमजोरी से शरीर कांपने लगता है। एंजाइना पेक्टोरिस में भी उपयोगी है। हृदय के ऊपर के हिस्से में एक तंगी महसूस होती है, वहाँ भयंकर कष्ट होता है। दर्द गर्दन तक, सिर की गुद्दी तक पहुँचता है। सांस लेने में कठिनाई होती है, बेहोशी के दौरे पड़ जाते हैं। रोगी आगे झुककर या सिर पीछे को फेंक कर बैठता है। कष्ट 1 से 5 बजे प्रातःकाल या मध्य रात्रि में बहुत बढ़ जाता है। हृदय रोग में इस औषधि के मुख्य लक्षण उपस्थित होने चाहिए। वे लक्षण हैं बेहद बेचैनी, रोगी एक जगह टिकता नहीं, यहाँ बैठता वहाँ बैठता है, यहाँ लेटता है वहाँ लेटता है, घूंट घूंट पानी पीता है, सर्दी सहन नहीं कर सकता, गर्मी से चैन पड़ता है, मध्य रात्रि में रोग बढ़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आर्सेनिक का प्रयोग बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। हृदय रोग की अगली औषधि है हृदय स्पाइजेलिया 30। इसे भी तीसरी शक्ति में व्यवहार में लाना है। हृदय का अत्यंत जोर से धक धक करना, यहाँ तक कि मरीज अपनी धड़कन को सुन भी सकता है। यह धड़कन कपड़ों के हिलने से दिखती भी है। बैठ जाने से धड़कन बढ़ जाती है, आगे झुकने से भी बढ़ जाती है, पीछे झुकने से घटती है। मरीज आगे झुककर और छाती का बोझ बाजुओं पर रखकर बैठता है, जिससे उसे आराम मिलता है। इसलिए हृदय रोग में स्पाइजेलिया तथा कैलिकार के उल्टे लक्षण रहते हैं। हृदय में कंपन का अनुभव होता है, गहरा सांस नहीं लिया जा सकता, सांस रोकने से भी कष्ट होता है। डॉक्टर नैश लिखते हैं कि इस औषधि के रोगी के हृदय की धक धक कई इंच दूर तक सुनाई पड़ती है। रोगी दाईं करवट ही लेट सकता है या सिर को बहुत ऊंचे तकिए पर रखकर लेटता है। इसका दर्द सुई की चुभन जैसा होता है, चाहे हृदय की दर्द हो, चाहे छाती, सिर या आंख का दर्द हो। हरकत से दर्द बढ़ता है। इस औषधि में भी लैकेसिस की तरह नींद के बाद रोग बढ़ जाता है। डॉक्टर टायलर ने एक मरणासन बच्चे का उल्लेख किया जिसे कार्बोवेज की कुछ मात्राएं देने के बाद हृदय रोग के लिए कैलिकार्ब दिया गया और वह मृत्यु के मुख से खींच लिया गया। अगली औषधि है लैकेसिस। लैकेसिस को भी आपको तीसरी शक्ति में लेना है। डॉक्टर नैश लिखते हैं कि हृदय के नए या पुराने रोगों में यह बड़ी उपयोगी औषधि है। इसके निर्देशक लक्षण हैं गला घुटना, खांसी तथा किसी भी अंग पर संकोचन के दबाव को न सह सकना। हृदय के ऊपरी हिस्से में धड़कन जैसा दर्द होता है, जिससे धड़कन और घबराहट शुरू हो जाती है। ओठ नीले पड़ जाते हैं, शरीर भी नीला पड़ जाता है, जैसे शरीर को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा न मिल रही हो। ऐसा लगता है कि हृदय अपने स्थान से बहुत बढ़ गया है, अपनी जगह नहीं समा रहा। गले को छुआ नहीं जा सकता, गला पकाशय तथा उदर को छुआ नहीं जा सकता। सब जगह कपड़ा ढीला करना पड़ता है। नींद के बाद रोग और बढ़ जाता है। मरीज सोने से घबराता है। स्पाइजेलिया में भी नींद के बाद रोग बढ़ना पाया गया है। अगली औषधि है कैलमिया। कैलमिया को छठी शक्ति में आपको लेना है। कैलमिया को छठी शक्ति में आपको सेवन करना है। डॉक्टर केंट लिखते हैं कि जब गठिया या वात व्याधि का बाहर के लेपों से इलाज किया जाता है तब रोग अंतर्मुखी हो जाता है और हृदय रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। हृदय प्रदेश में चलते फिरते गठिया या वात व्याधि के दर्द जो बाएं हाथ में नीचे तक जा पहुँचे, इसके क्षेत्र में है। जब गठिया हो तब हृदय का रोग ना हो, जब हृदय का रोग हो तब गठिया गायब हो जाए, या गठिए के अनेक आक्रमणों के बाद हृदय का कष्ट खड़ा हो जाए, तब इस औषधि का व्यवहार करना चाहिए। अगर हृदय प्रदेश में
असहनीय कष्ट के दौरे पड़ते रहते हैं, श्वास कष्ट होता है, बुखार भी आ जाता है, रोगी की नब्ज अत्यंत धीमी पड़ जाए, तब डिजिटेलिस या स्पाइजेलिया की तरह हृदय की जोर जोर से धक धक होती दिखती हो तो स्पाइजेलिया एवं डिजिटेलिस का व्यवहार करना चाहिए। अगली औषधि है नेजा। नेजा को भी आपको छठी शक्ति में सेवन करना है। इस औषधि का प्रयोग निम्न शक्ति में ही किया गया है। हृदय के रोग के लिए लैकेसिस की तरह यह भी बहुत उपयोगी है। दोनों सर्प का विष है। किसी संक्रामक रोग के बाद अगर हृदयांत वेस्टर्न शोथ हो जाए तो उपयोगी है। हृदय के ऊपर के स्थान में घबराहट होती है, ऐसा लगता है हृदय पर बोझ पड़ा है। एक बहुत ही जरूरी बात है कि आर्निका 30वीं का व्यवहार अधिक व्यायाम, कुश्ती अधिक करने से, जैसे पहलवान लोग करते हैं, हृदय बढ़ जाता है और इस बढ़ जाने में जिगर से दर्द उठकर बाईं छाती तक फैल जाता है एवं बाजुओं तक नीचे तक आ जाता है। हाथ की सिराएं सूज जाती है, लाल नीले रंग की हो जाती है, हाथ में सुइयां सी चुभती है। इस औषधि के अन्य लक्षण हम पहले बता रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी आर्निका का व्यवहार बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है। अगली एवं महत्वपूर्ण औषधि है कैक्टस। कैक्टस को आपको क्यू पावर में लेना है, यानी कि इसका मूल अर्क आपको सेवन करना है। इसके लक्षण: हृदय ऐसा जकड़ा हुआ मालूम हो मानो लोहे के शिकंजे में कसा पड़ा है और अपना साधारण काम करने में असमर्थ है। हृदय पर दबाव और बोझ महसूस होना, हृदय की गति अनियमित होने के कारण गहरा सांस लेने के लिए मजबूर होना, छाती के नीचे के हिस्से में दर्द भरी सिकुड़न, ऐसा लगता है कि छाती की निचली पसलियां किसी रस्सी से जकड़ी पड़ी हैं जिससे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। ऐसी परिस्थिति में कैक्टस का प्रतिगत मूल लक्षण है जकड़न। किसी भी जगह मरीज जकड़ापन अनुभव करे, छाती में, छाती और पेट के बीच के पर्दे में, जरायु में, कैक्टस का असर हृदय रोग को शांत करना है। रोगी कभी कभी दर्द से चिल्लाता है। विलक्षणता यह है कि हृदय रोग में भिन्न भिन्न अंगों में, अजीब अंगों में नाड़ी का स्पंदन अनुभव होता है। उदाहरणार्थ पकाशय में, उदर में, यहाँ तक कि उंगलियों में नाड़ी का स्पंदन रोगी को अनुभव होता है। इस औषधि का दिन या रात के 11 बजे रोग बढ़ता है। यह रात के 11 बजे की दवा है। अगली औषधि है बेलाडोन। नाड़ी भरी हुई गले की धमनियों में नाड़ी का विशेष स्पंदन, अनिद्रता, रात को बेचैनी, नाड़ी के स्पंदन का धक्का सिर में महसूस होता है। सांस बड़े परिश्रम से लेना पड़ता है। सारे शरीर में स्पंदन, हृदय बहुत बढ़ा हुआ लगता है, नाड़ी तेज परंतु कमज़ोर होती है। ऐसी परिस्थिति में बेलाडोना को 30वीं शक्ति में आपको व्यवहार में लाना है। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।